अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल रमज़ान रेसिपी, रमज़ान इफ़्तार रेसिपी है। बहुत मज़े की रेसिपी है, रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले जी मैंने ले लिया कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने ऐड किया ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद जी मैंने ऐड की फ़्रोज़न, यहाँ पे मैंने फ़्रोज़न मटर ऐड किए। अगर आपके पास मतलब ताज़ा मटर छिले हुए हैं तो आप वो ऐड कर दीजिए। मैंने फ़्रोज़न मटर ऐड किए। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे ऐड किया कद्दूकश की हुई गाजर। उसके बाद यहाँ पे गई शिमला मिर्चें। इसमें ऑप्शन है, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, मतलब आपको जो सब्ज़ियाँ पसंद हैं आप वो ऐड करें। अगर आपको कैबेज पसंद है तो आप कैबेज भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें कैबेज ऐड नहीं की। उसके बाद जी मैंने ऐड किया चिकन। चिकन जो था वो मैंने बॉईल करके श्रेड करके वो ऐड किया इसमें। उसके बाद स्पाइसेस की बारी आती है। स्पाइसेस मैंने ऐड की काली मिर्च। काली मिर्च मैंने 2 टेबलस्पून ऐड की। काली मिर्च ऐड करने के बाद मैंने ऐड किया नमक। नमक मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया। उसके बाद जी मैंने ऐड किया यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने 1 चम्मच ऐड किया। इससे इस तरह होगा कि ये बाइंड रहेगा, मतलब ये बाइंड इनमें ना बना रहेगा। ये बाइंड करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये आपस में जुड़ने के लिए इस कॉर्नफ्लोर को मैंने इस्तेमाल किया। उसके बाद जी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत सी आसान सी रेसिपी है, इफ़्तार रेसिपी है, रमज़ान रेसिपी है। आप अभी बना के स्टोर कर लें क्योंकि रमज़ान माशाल्लाह माशाल्लाह आने वाला है। बहुत नज़दीक है रमज़ान। आप इनको बना के स्टोर कर लें ताकि आपको इफ्तारी में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, रोज़े में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। इसके बाद जी मैंने यहाँ पे सोया सॉस और चिली सॉस ऐड किया है। ये मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऐड किया। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तीनों सॉसेज ऐड की। मैंने सोया सॉस ऐड किया, चिल्ली सॉस ऐड किया और सिरका ऐड किया। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन सबको मिक्स कर दिया है। 2 से 3 मिनट पकने के बाद जब हमारी सब्जियाँ वगैरह सारी इसमें पक जाएंगी जो हमने ऐड की थी, उसके बाद मैंने ऐड की बॉयल की हुई मैक्रोनी। मैक्रोनी को बॉयल करने का तरीका ये होगा, आपने पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल के मैक्रोनी को बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद हमने इसको इसमें ऐड कर लेना है। मैक्रोनी को ऐड करने के बाद हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप इन स्प्रिंग रोल्स को फ्रीज़ करके रख सकते हैं। आप इन्हें अभी बनाएं, मतलब अभी रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि आप अभी बनाएंगे और इनको फ्रीज़ करके पूरा रमज़ान इफ्तारी में इसको सर्व करें। बहुत ही मज़े के डिलीशियस से बनते हैं। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे रोल्स वाली शीट ले ली। उसके ऊपर मैंने मैक्रोनी फैला दी। मैक्रोनी आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ी सी डालिएगा, जितनी सी क्वान्टिटी ज़रूरत है। उसके बाद जी आपने दोनों साइडों पर मैदे की स्लरी लगानी है, दोनों साइडों पर, ठीक है। उसको ऐसे बंद कर लेना है दोनों साइडों पर। मैंने एक साइड पर लगाया, उसके बाद मैंने इसको दूसरे साइड पे लगाया। लगाने के बाद इसको मैंने दोनों हाथों से पकड़ के बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर दिया। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इसको लाजमी इसी तरह ही ट्राई कीजिएगा। इस तरह ये होगा, आपका जो रोल होगा आपका खुलेगा भी नहीं और इसमें ऑयल वगैरह भी नहीं जाएगा और ये रोल खुलेगा भी नहीं आपका। ये सबसे ईजीएस्ट वे है रोल बनाने का। उसके बाद ये देख सकते हैं मैंने सारे रोल बना लिए। बनाने के बाद जी मैंने इनको फ्राई किया। फ्राई आपने सिंपल तरीके से करना है, जिस तरह हम फ्राई करते हैं। जिस तरह हम फ्राई करते हैं हमने उसी तरह इसको फ्राई करना है। रेड सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। ये क्रिस्पी हो जाएंगे और ये बहुत मज़े की रेसिपी है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। मुझे इसका फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। अगर तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नए आने वाली मज़ेदार सी रमज़ान सीरीज़ की रेसिपी आप तक पहुँचती रहें। अब आपको इंशाल्लाह एक दिन के बाद आपको रोज़ाना रेसिपी मिला करेगी रमज़ान सीरीज़ पे। जिस तरह आप रमज़ान में फ्रीज़ कर सके रख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के रोल्स होंगे, उसमें कबाब्स होंगे। और आप अगर आपने कोई कमेंट करना है, मतलब आप कोई रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें ताकि वो रेसिपी भी मैं जल्द अज जल्द आपके लिए ला सकूँ। ये देख सकते हैं ये इतने फ्राई हो चुके थे, फिर मैंने इनको मतलब टर्न किया। आपने इनको टर्न करते रहना है, मतलब एक तरफ छोड़ नहीं देना, ठीक है। ये देखें क्या खूबसूरत और मज़ेदार से ये बन के रेडी हो गए थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।